आज भारतीय राज्य पेंशन संघ कुनिहार इकाई की बैठक इकाई के अध्यक्ष आर बी जोशी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में इकाई के वरिष्ठ प्रधान के सी वर्मा जी, महामंत्री राकेश जी और वरिष्ठ नागरिकों को हमारे शाह जी, मोहनलाल जी, भाई ताराचंद जी, महिलाओं में हमारी सचिवालय से सेवानिवृत्त सेक्शन अफसर विद्या जी, तारा जी, डॉक्टर कीर्ति जी और अन्य सभी लोग यहाँ इस पे कार्यकारिणी सदस्य बैठक में उपस्थित हैं। बैठक में कर्मचारी हमारे पेंशनों से जितने भी संबंधित मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा हुई। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए और एक सामूहिक रूप से सबकी एक ही डिमांड थी कि जो हमारी सरकार के पास करोड़ों रुपए की अभी देनदारियाँ रहती है, सरकार जो है उसका भुगतान शीघ्र करे और 15% महंगाई राहत की किस्तें जो है वो पेंडिंग है। तो सर ये भी मांग है सरकार से कि सरकार इसका जो है शीघ्र भुगतान करे। जैसा कि सरकार के साथ हमारे हिमाचल प्रदेश के 18 संगठनों का एक जो संयुक्त संघर्ष समिति बनी है उसकी बैठक मुख्यमंत्री के साथ हमारी 13 मई को शिमला में हुई थी, जिसमें 14 सूत्रीय जो हमारा मांग पत्र है वो सरकार पे हमने डिस्कशन किया। उस पे बहुत से मुद्दों पे सरकार की सहमति बनी और उसके अलावा उसी के अंतर्गत जो है आज की डेट में 6-7 जो हमारे प्रमुख मांगे हैं उसके ऊपर सरकार जो है कार्रवाई हो रही है। उन मांगों में हमारी ये डिमांड थी कि जो हमारे 2016 से लेकर के जनवरी 2022 तक जो सेवानिवृत्त पेंशनर है उनकी जो देनदारी है उसका सरकार भुगतान करे। तो उसमें सरकार ने सहमति दी थी कि जुलाई महीने में उनका 40% जो है भुगतान हो जाएगा और जो 65 से 70 के बीच के आयु के लोग हैं उनके लिए भी सरकार ने जो है निर्णय ले लिया है, उनका भी सारा जितना भी पेंडिंग राशि भुगतान हो जाएगा। लेकिन हम इसके साथ ही जो हमारे अन्य पेंशनर हैं जिनकी आयु अभी रिसेंटली जो है वो सेवानिवृत्त हुए 58 से 64 के बीच में, तो हमारी सरकार से भी मांग है कि सरकार सिर्फ अब थोड़ी सी 5-7 के वर्षों का जो गैप है इसको भी सरकार जो है तुरंत राहत दे ताकि सबको जो है राहत मिल सके। शहरी निकाय का बहुत बड़ा मुद्दा था, इनको 2006 के बेस के ऊपर जो है अभी तक पेंशन और वो रिवीजन जो है उनका हुआ नहीं था। सरकार ने नोटिफिकेशन कर दी है, अब इनको 2006 के ऊपर जो है 6 की बजाय 2016 का जो नया वेतनमान है उसी आधार पे इनका पेंशन भी मिलेगी और वेतन का भुगतान भी जो है वो शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट के लिए ये तय हुआ है, अलग से मीटिंग करवाई गई कि ट्रांसपोर्ट को हर महीने सुनिश्चित करेगी सरकार कि 10 तारीख से पहले जो है इनको पेंशन मिले और उनकी जो मेडिकल की देनदारियां थी उसके लिए सरकार ने 20 करोड़ जारी किया है। पेंशनों के लिए सरकार ने 73 करोड़ रुपए जो है विभिन्न विभागों को भी आवंटित कर दिया है, जिसमें खाली जो हमारे पेंशनर हैं उनके लिए 101 करोड़ रुपया जो है वो सरकार ने जारी कर दिया है। इसके लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारी अन्य प्रमुख मांगे हैं उसके ऊपर चर्चा करने के लिए सरकार जो है जेसीसी का जो बैठक है हमारी उसको आमंत्रित करे ताकि जो अन्य समस्याएं हैं हम बैठकर सरकार के साथ उनका निपटारा कर सके। पूरे प्रदेश में जो हमारे 18 के 18 संगठन है सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, रेगुलर उनकी बैठकें हो रही हैं। तो हमने सरकार ने 31 तक हमसे समय मांगा था, तो 31 तक हमने सरकार को समय दिया है और मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि अगस्त 15 को सरकार उनके द्वारा जो हमारे मांगे हैं अन्य, जिसमें विशेष रूप से एडीए की किस्तें हमारी जो पेंडिंग है उसके ऊपर मुख्यमंत्री ने कहा है, हमें उम्मीद है कि सरकार उसके ऊपर जो है अगले महीने घोषणा करेगी। इन सब बातों को देखते हुए राज्य स्तर पे जो हमारी ज्वाइंट संयुक्त सलाहकार समिति की जो हमारी ये बैठक होगी सरकार के साथ, उसमें हम मुद्दे उठाएंगे और जो हमारी संयुक्त संघर्ष समिति बनी है 18 संगठनों की, हम 15 अगस्त तक इंतजार करेंगे और उसके बाद जो है राज्य स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी। उसके ऊपर हर जो हमारी डिमांडें रहती हैं, बाकी जो पेंशनर है उनके ऊपर जो हमारी पेंडिंग डिमांड है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और मैं सरकार से ये भी आग्रह करना चाहूँगा
ज्वाइंट सेक्रेटरी, इसका जनरल सेक्रेटरी होने के नाते ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कल भी हमारे शिमला में जो हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने बैठक की है, जो हमारे कारपोरेट सेक्टर के साथी हैं उन लोगों के करीब 4,500 की संख्या है पूरे प्रदेश में और 18 कारपोरेशन हैं, जिनमें जो 1999 से पहले के जो हैं उनको तो रेगुलर पेंशन मिल रही है, लेकिन उसके बाद जो रिटायर हुए हैं बोर्डों से उनको किसी को 1500, किसी को 1200, किसी को 2000 पेंशन मिल रही है। ये मुद्दा भी हमने सरकार से प्रमुखता से उठाया और कल भी बैठक करके हमने ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया है सरकार से, और मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले दिनों बयान दिया है कि जो अन्य वर्ग रह गए हैं, वंचित हैं, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, तो उसके ऊपर भी सरकार जो है विचार करेगी और उनको पेंशन दी जाएगी। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारे साथी छूटे हैं करीब 4,000 के करीब, सरकार इनके लिए भी पेंशन का प्रावधान करे और जो हमारी अन्य मांगे हैं उसका भी समाधान करे। आंखों की सही जांच और बेहतर नजर के लिए आइए चंडीगढ़ ऑप्टिकल एंड कॉन्टैक्ट लेंस क्लिनिक कुनिहार। यहाँ उपलब्ध है कंप्यूटरीकृत आई टेस्टिंग की सुविधा और मात्र 5 मिनट में चश्मा तैयार। आपकी आंखों की देखभाल